बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले यहाँ पर आपको बताएं कि एफबीआर के करप्ट और नालायक अफसरान के खिलाफ वज़ीर आज़म का बड़ा एक्शन सामने आ गया है। शहबाज शरीफ के हुक्म पर एफबीआर के 12 आला अफसरान को ओहदों से हटा दिया गया। ग्रेड 21 और 22 के 12 अफसरान को OST बना दिया गया है, जबकि मेंबर कस्टम्स ऑपरेशन डॉक्टर फरीद इकबाल कुरैशी, मेंबर कस्टम्स अकाउंटिंग मुकरम जानसारी, मेंबर IR पॉलिसी आफाक कुरैशी शाबानो खान, DGIOC को आला ओहदों से छुट्टी करा दी गई है। तारिक मुस्तफ़ा खान अकाउंटिंग मेंबर और अहमद रऊफ DG लॉ एंड प्रोसिक्यूशन को भी हटा दिया गया। हैदर अली धरीचा चीफ कमिश्नर कराची, मोहम्मद आजम शेख DG इंटरनल ऑडिट, चीफ कलेक्टर कराची मोहम्मद सलीम चीफ कमिश्नर RTO कराची अब्दुल वहीद को, जबकि चीफ कमिश्नर RTO इस्लामाबाद खुर्शीद मरवत भी इसमें शामिल हैं। एफबीआर की जानिब से तमाम अफसरान को ओहदों से हटाने का बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है, जबकि हटाए गए अफसरान की खिदमात एफबीआर एडमिन पूल के सपुर्द कर दी गई हैं। उधर नून लीग ने PTI को मुज़ाकरात की दावत दे दी है। सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं ऑपोजिशन महमूद अचकज़ई और मौलाना फजल रहमान के साथ बैठ सकती है तो हमारे साथ भी बैठा जा सकता है। पुरानी रिवायात खत्म होनी चाहिए। ऑपोजिशन को जमहूरी रिवायात और तहजीब को मुकद्दम रखना चाहिए। सियासी इंतकाम पर यकीन नहीं रखते। हुकूमतें आती जाती हैं, इक़दार और रिवायात मुस्तकिल होनी चाहिए। सिर्फ आर्मी चीफ और DGISI से ही मुज़ाकरात चाहते हैं। PTI रहनुमा शहरियार अफरीदी ने हुकूमत की मुज़ाकरात की दावत को मुस्तरद कर दिया। कहते हैं आर्मी चीफ और DGISI से मुज़ाकरात जल्द होंगे। पाकिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल के लिए मुज़ाकरात चाहते हैं। हुकूमत पर तनकीद करते हुए शहरियार अफरीदी का कहना है कि अवाम ने उन्हें मुस्तरद कर दिया है। ये मुस्तरद शुदा लोग हैं, ये हमसे क्या मुज़ाकरात करेंगे। ये खुद मोहताज हैं, रिमोट कंट्रोल से कंट्रोल होते हैं। इनमें इखलाकी जुर्रत है तो खुद कहें कि हमें अवाम ने वोट नहीं दिया। हुकूमत छोड़ दें। बानी PTI कोई NRO नहीं चाहते। मेरा लीडर इंगेज करना चाहता है लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। रिस्पॉन्स आता तो सबको पता चलता। ये मुल्क, फौज और इदारे मेरे हैं। फौज से मुज़ाकरात होंगे और बहुत जल्द होंगे। कोई डील है और ना ही कोई ढील। बानी PTI के साथ फिर से गेम हो रही है। वो तबाह बर्बाद होने जा रहे हैं। सेनेटर फैसल वावदा का दावा। PTI रहनुमाओं पर इल्जामात की बौछार भी कर दी। कहा ये लोग बानी PTI को जेल में रखने के ख्वाहिशमंद हैं। बानी की मकबूलियत का फायदा उठाना और मजे लूटना चाहते हैं। अली अमीन गंडापुर दाएं बाएं भी हैं और हुकूमत के साथ भी हैं। आने वाले दिनों में सब सामने आ जाएगा और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। 9 मई का एहतसाब हर हाल में होगा, चाहे कानून में तब्दीली ही क्यों न लाना पड़े। फैसल वावदा ने बुशरा बीबी से मुतालिक सवाल उठा दिया कि अगर कोई देख ले कि खाने में जहर मिलाया गया है तो क्या वो खाना खाएगा। और पाकिस्तान की खुशहाली और तरक्की के सफर में किसी किस्म का अदम इस्तेहकाम बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का 2 टोक पैगाम। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा कि पाकिस्तान की तरक्की के सफर में रखना डालने वाले और तवज्जो हटाने वालों की तमाम कोशिशें नाकाम होंगी। मुआशी इस्तेहकाम के बगैर मुकम्मल खुद मुख्तारी का तस्वर मुमकिन नहीं। हम सब मिलकर टीम पाकिस्तान है। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान एक बाहिम्मत कौम की हामिल रियासत है। तरक्की के लिए कौम को इकट्ठा होना पड़ेगा। पाक फौज इक्तिसादी तरक्की के लिए मुकम्मल ताउन जारी रखेगी। पाक फौज का किरदार मरबूत कौमी सिक्योरिटी कौम के बेहतरी के लिए होगा। कॉन्फ्रेंस में सिविल और मिलिट्री हुकाम ने भी शिरकत की। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली की राह में कोई रुकावट बर्दाश्त नहीं होगी। आर्मी चीफ का मुल्क दुश्मन कुफ्तों को 2 टोक पैगाम। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा पाकिस्तान की खुशहाली और तरक्की के सफर में किसी किस्म का अदम इस्तेहकाम बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान की तरक्की के सफर में रखना डालने वाले और तवज्जो हटाने वालों की तमाम कोशिशें नाकाम होंगी। सिपाही सलार ने कहा मनफी प्रोपेगेंडा और सोशल मीडिया ट्रोल्स हमारी तवज्जो पाकिस्तान और अवाम की तरक्की और खुशहाली के लिए काम करने से नहीं रोक सकते। मुआशी इस्तेहकाम के बगैर मुल्क की खुद मुख्तारी का तस्वुर मुमकिन नहीं। आइए सब मिलकर मनफी कुफ्तों को रद्द करें। आर्मी चीफ ने कहा हम सब मिलकर टीम पाकिस्तान है। अवाम के ताउन से पाकिस्तान में तरक्की का सफर जारी रखेंगे। आइए सब मिलकर मुल्क को तरक्की और इस्तेहकाम के सफर पर गामजन रखें। आओ पार्टी संभालो नवाज शरीफ।
नून लीग पंजाब की जानिब से नवाज शरीफ से दोबारा से पार्टी सदारत संभालने की दरख्वास्त कर दी गई है। इजलास में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को पार्टी सदर बनाने की मुत्तफिका करारदाद मंजूर कर ली गई। हुकूमती और पार्टी ओहदे अलग अलग करने का फैसला किया गया। रहनुमा नून लीग राना सनाउल्लाह कहते हैं कारकुनान की ख्वाहिश है वो दोबारा से पार्टी के सदर बने। नवाज शरीफ मुश्किल वक्त में नून लीग की क़यादत करेंगे। नून लीग का बयानिया वही रहेगा जिसकी नवाज शरीफ ने मंजूरी दी है। शहबाज शरीफ ने हर काम नवाज शरीफ की इजाज़त से ही किया है। चीन से वापसी पर नवाज शरीफ के सामने तजावीज़ रखी जाएंगी। इजलास में पार्टी अहदों पर अहम फैसले भी हुए, जबकि वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल से पार्टी जिम्मेदारी वापस लेकर साद रफ़ी को जनरल सेक्रेटरी बनाने पर इत्तफाक हुआ है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग पंजाब की ये ख्वाहिश है और उन्होंने उनसे ये रिक्वेस्ट की है कि वो दोबारा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सदारत का मनसब जो है वो संभालें और इस मुश्किल वक्त में जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो है वो दोबारा से क़यादत करें। जो आज हमने इकट्ठे बैठ के बात की है या इकट्ठे बैठे हैं, इसी का नाम जमात है कि हम पाकिस्तान के अवाम को वही लीडरशिप फराहम करेंगे जिस लीडरशिप का पाकिस्तान के अवाम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से अंडर दी लीडरशिप ऑफ मियां नवाज शरीफ जो है वो तवक्को रखते हैं। तो उनकी लीडरशिप में उन्हीं का बयानिया जो है वो हमेशा रहा है और अब भी जो है वो वही बयानिया रहेगा जिसकी अप्रूवल जो है वो मियां नवाज शरीफ साहब देंगे। वफाक में जितने भी फैसले हुए हैं, कोई एक फैसला भी ऐसा नहीं होगा कि जिसकी प्राइम मिनिस्टर ने अप्रूवल जो है वो कायद मोहतरम मियां नवाज शरीफ साहब से ना ली हो। मियां शहबाज शरीफ साहब को मियां नवाज शरीफ की क़यादत के ऊपर उतना ही यकीन और उतनी ही उनकी लॉयल्टी है जितनी हम तीनों की या जितने भी हम सारे दोस्त यहाँ पे मेरे दाएं और बाएं बैठे। उधर पीटीआई को कानूनी मुहाज पर बड़ी कामयाबी मिल गई है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से आज़ाद अरकान असेंबली की सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत को तस्लीम कर लिया गया है। कौमी असेंबली में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल 82 अरकान के साथ दूसरी बड़ी जमात बन गई है। पंजाब में 49, केपी में 33 आज़ाद अरकान सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल हो गए हैं, जबकि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को कोई मखसूस सीट नहीं दी गई। इलेक्शन कमीशन ने कौमी असेंबली सेक्रेटेरिएट को बाज़ाब्ता तौर पर आगाह कर दिया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ पुलिस के बाद अब एलीट फोर्स की वर्दी भी पहनेंगी। ज़राए के मुताबिक मरियम नवाज के लिए एलीट फोर्स ने स्याह रंग की वर्दी तैयार करा ली है। मरियम नवाज शरीफ रवा हफ्ते एलीट फोर्स की पासिंग आउट परेड में एलीट यूनिफॉर्म पहनेंगी। बेदिया रोड पर एलीट ट्रेनिंग सेंटर में पासिंग आउट परेड के लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं, जबकि महकमा पुलिस की जानिब से एलीट फोर्स पासिंग आउट परेड के लिए हतमी तारीख का फैसला न हो सका। आपको अपडेट कर रहे हैं इस खबर के हवाले से कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के हवाले से ये खबर है कि उनके लिए एक और वर्दी तैयार कर ली गई है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज पुलिस के बाद अब एलीट फोर्स की वर्दी पहनेंगी। ज़राए के मुताबिक मरियम नवाज के लिए एलीट फोर्स ने स्याह रंग की वर्दी भी तैयार करा ली है। उधर कराची में इस वक्त मौसम गर्म और मरतूब है। आज ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर 34 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। मौसम के हवाले से मज़ीद क्या तफसीलात हैं, जान लेते हैं अपने नुमाइंदे शहूद कुरैशी से। जी शहूद, बताइएगा कराची का आज का मौसम कैसा रहेगा? मौसम सुबह से ही गर्म और खुश्क है। कराची में सुबह से ही सूरज की शुआएं जो हैं वो शदीद किस्म की महसूस की जा रही हैं। अलबत्ता महकमा मौसमियात का ये कहना है कि इस वक्त जो शहर का मौजूदा दर्जा हरारत है वो 24 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि कम से कम दर्जा हरारत 22 से 23 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रिकॉर्ड किया गया है। आज महकमा मौसमियात का ये बताना है कि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 30 से 33 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान जो है रहेगा, जबकि आने वाले चंद दिनों में शदीद गर्मी का जो है वो महकमा मौसमियात का बताना है कि गर्मी का जो है वो रुझान है। शहर में गर्मी जो है वो बढ़ेगी, जिसमें टेम्परेचर जो है वो 35 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। महकमा मौसमियात का ये बताना है कि इस वक्त इस शहर में बारिश का कोई इम्कान नहीं है। अलबत्ता जैसे जैसे दिन में इजाफा होगा तो गर्मी की शिद्दत में जो है वो काफ़ी इजाफा देखा जा सकता है। अलबत्ता जैसे ही दिन में इजाफा होगा तो हवा की रफ्तार में भी जो है वो इजाफा होगा। जब जैसे शाम होगी तो हवा जो शहर का मौसम है वो दोबारा जो है वो खुशगवार हो जाएगा। जी शुक्रिया शहूद अपडेट करने के लिए। उधर शाहकोट में सुबह सवेरे बारिश के बाद ठंडी ठार हवाओं ने मौसम को सुहाना बना दिया है। मौसम के हवाले से मजीद क्या डिटेल्स हैं, जान लेते हैं अपने नुमाइंदे कामरान अली से। जी कामरान।
बिल्कुल शाहकोट में होने वाली बारिश के बाद से मौसम खुशगवार हो गया है। अभी भी आसमान से बूंदें टपकने का जो सिलसिला है वो जारी है। शहर और मज़ाफ़ाती इलाकों में ठंडी ठार हवाएं चल रही हैं, जिसकी वजह से मौसम में काफ़ी हद तक तब्दीली वाक़या हो चुकी है। और शहरियों का कहना है कई रोज़ से गर्मी की शिद्दत जो है वो बढ़ रही थी, और अब ये जो मौसम में तब्दीली वाक़या हुई है इसकी वजह से इन्होंने सुख का सांस लिया है। और जबकि महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा 2 से 3 रोज़ तक जो मज़ीद बारिशें हैं वो हो सकती हैं। जबकि काश्तकार जो हैं इनका कहना है कि अगर मज़ीद बारिशें होती हैं तो इनकी जो फसलें हैं वो बुरी तरह मुतासर होंगी। ख़ुसूसन गंदम की जो फसल है इसको शदीद नुकसान पहुँच सकता है और पैदावार में भी कमी वाक़या हो सकती है। जी शुक्रिया कामरान, अपडेट करने के लिए। हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद यहां पर आपको अपडेट करें। ऑपोजिशन लीडर सूबाई असेंबली अली खुर्शीदी कहते हैं कि कराची वाले पहले से ही कई मसाइल का शिकार थे, जबकि कच्चे के डाकों के सहूलतकार 79 एहलकारों का ट्रांसफर कराची कर दिया गया है, जिस पर आईजी ने यकीन दहानी करवाई है कि वो ऑर्डर वापस होगा। कराची से हमाद यूसुफ की रिपोर्ट देखिए। कायदे हज़्ब इख्तिलाफ अली खुर्शीदी की MQM पाकिस्तान के रहनुमाओं के हमरा CPO आमद सेंट्रल पुलिस ऑफिस कराची में अमन अमान के हवाले से इजलास हुआ, जिसकी सदारत वजीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार ने की। इजलास में सूबाई वजीर जाम खान शोरो, दोस्त अली रामू, मेयर कराची और तर्जुमान सिंध हुकूमत बैरिस्टर मुर्तजा वहाब, दोस्त अली सूबाई वजीर माहौलियात भी शरीक हुए। मीडिया से बातचीत करते हुए अली खुर्शीदी ने कहा कि रमजान में क्राइम के रेशियो में इजाफा हुआ, कराची वालों के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। अब हालात ऐसे हैं कि थानों का घेराव भी हो सकता है। 3-4 महीनों की मैं बात कर लूं तो स्ट्रीट क्राइम की जो वारदातें हैं उसमें बड़ा ज़बरदस्त किस्म का एक स्पाइक आया। हमने कराची का नोआ इनके सामने पेश किया और ये भी बतलाया कि जो सब्र का पैमाना है कराची वालों का वो लबरेज हो चुका है। यहाँ लोग वैसे ही मुख्तलिफ किस्म के मसाइल से घिरे हुए हैं, कहीं पानी नहीं आता, कहीं सीवरेज का मसाइल है, और उसके साथ साथ मतलब अब हालात इस नहज पे पहुँच चुके हैं कि लोग शायद थानों का घेराव करने पे भी जो है वो कसर ना छोड़ से ये काम भी कर लिया जाए। अपोजिशन लीडर ने मजीद कहा स्ट्रीट क्राइम की मॉनिटरिंग की जाए, अब कोई मुआवजत का रास्ता नहीं बचा है। हुकूमत के पास अगर अब भी मसला हल ना हुआ तो दोबारा आएंगे। कैमरामैन नुमान खान के साथ हमाद यूसुफ, न्यूज़ कराची। और कराची में जराइम पेशा अनासर के खिलाफ रवा साल क्या कार्रवाइयां हुई हैं, पुलिस रिपोर्ट जारी कर दी गई। रिपोर्ट में दावा किया गया कि 2024 में डकैती मुज़ाहमत के 40 में से 27 केसेस हल कर दिए गए, जबकि 13 मुल्जिमान हलाक और 33 को गिरफ्तार कर लिया गया है। यहाँ पर आपको बताएं कि नियो न्यूज़ के प्रोग्राम आइडिया करोड़ों का की तर्ज पर गवर्नर सिंध कामरान टिसूरी ने नौजवानों को कारोबार के लिए वसाइल फराहम करने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि तालीम याफ्ता नौजवान आगे आए और मुल्क की मईशत की बहाली में अपना किरदार अदा करें। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। इनिशिएटिव रोजगार स्कीम, जिसमें 1 लाख से 1 करोड़ तक का कैश नौजवानों को कारोबार करने के लिए दिया जाएगा। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसूरी ने गवर्नर इनिशिएटिव रोजगार स्कीम के हवाले से बताया कि इस प्रोग्राम में नौजवान प्रपोजल देंगे। प्रपोजल पास होने की सूरत में 1 हफ्ते में कैश अकाउंट में आ जाएगा। कोई भी कारोबार करना चाहते हैं 1 करोड़ रुपए तक का, आप प्रपोजल अपना बनाइए। प्रपोजल बना के आप गवर्नर हाउस में आके उसे सबमिट कराएंगे। हमारे पास बिजनेसमैनों पे मुश्तमिल और उसमें NGO के नुमाइंदे भी होंगे। वो बैठ के हर वीक, हर हफ्ते उन प्रपोजल को उन्हीं लोगों के सामने उन्हें बुलवाया जाएगा, उन्हें उनसे डिस्कस किया जाएगा, और जैसे ही उनका प्रपोजल ओके होगा विद इन अ वीक उनको कैश पेमेंट या उनके अकाउंट में वो पैसे ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। गवर्नर इनिशिएटिव रोजगार स्कीम सूद से पाक होगी। जो लोग अपना घर नहीं ले सकते उनके लिए भी मंसूबा बना रहे हैं। जो घर अफोर्ड नहीं कर सकते और घर अपना लेना चाहते हैं तो उनके लिए भी एक हमने प्रपोजल बना लिया है। तो जो ऐसे लोग हैं जिनके पास घर नहीं है और वो चाहते हैं कि उनका अपना घर हो, तो वो भी हमें एप्लीकेशन दे सकते हैं। तो हम पैरेलली दोनों चीजों पर काम करेंगे। गवर्नर सिंह का कहना था इस प्रोग्राम की शुरुआत में अपनी फैमिली की तरफ से 1 करोड़ रुपए डालकर करूंगा। गवर्नर इनिशिएटिव रोजगार स्कीम नौजवानों को मुल्क की भागदौड़ में हिस्सा लेने और मुआशी बहाली में अपना किरदार अदा करने का सुनहरी मौका दे रहा है। कैमरामैन शाहमीर के साथ सुमैया खुर्शीद, न्यूज़ कराची। बताएं, सुपीरियर यूनिवर्सिटी बनी एक बार फिर से अपने तलबा की मेजबान।
सुपीरियर यूनिवर्सिटी में सुपीरियर एलुमनाई रीयूनियन का इनेकाद किया गया। चेयरमैन सुपीरियर ग्रुप प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान और रेक्टर सुपीरियर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर सुमेरा रहमान की खुसूसी शिरकत। एलुमनाई तलबा ने शुरका को अपने तजर्बात से आगाह किया, जबकि तकरीब के अख्ताम पर एलुमनाई तलबा को अवार्ड से भी नवाजा गया। सुपीरियर यूनिवर्सिटी बनी एक बार फिर अपने तुलबा की मेजबान। सुपीरियर यूनिवर्सिटी में सुपीरियर एलुमनाई रीयूनियन का इनेकाद किया गया। यूनिवर्सिटी के एलुमनाई अपनी यादों को ताज़ा करने के लिए फिर से इकट्ठे हुए। चेयरमैन सुपीरियर ग्रुप और सुपीरियर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान और प्रोफेसर डॉक्टर सुमेरा रहमान ने तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। चेयरमैन सुपीरियर ग्रुप प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान ने सुपीरियर एलुमनाई रीयूनियन तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि सुपीरियर यूनिवर्सिटी पूरे पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रही है। इस यूनिवर्सिटी के क्रेडिट पर बहुत ज्यादा चीजें हैं। आज हम पाकिस्तान के नौजवानों को लीड कर रहे हैं। पहले हमारा स्कोप पाकिस्तान और अब दुनिया है। आज हम गवर्नमेंट को पॉलिसीज देते हैं। पाकिस्तान का मुस्तकबिल बहुत रोशन और ताबनाक है। एलुमनाई तुलबा का यूनिवर्सिटी में जो किरदार था वो हमेशा याद रखा जाएगा। ये यूनिवर्सिटी दुनिया की 25 यूनिवर्सिटीज़ में शामिल है जो बेस्ट प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, परफॉर्म कर रही है। ये मैं नहीं कह रहा, यूनाइटेड नेशन की इम्पैक्ट रिपोर्ट कह रही है। इस वक्त प्राइवेट सेक्टर की सारी पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ को लीड कर रही है, जिसे एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज ऑफ पाकिस्तान कहते हैं। तो इस यूनिवर्सिटी के क्रेडिट पे बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं और आज प्राउडली लोग सुपीरियर का हिस्सा बनना चाहते हैं। आज हम पाकिस्तान के नौजवानों को लीड कर रहे हैं, तो इस पर जितना हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कम है। दोस्तों, अब हम पाकिस्तान से बाहर ग्लोबली अपना फुटप्रिंट इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, तो हम कैरेक्टर मास्टरी प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं और कैरेक्टर मास्टरी के बाद कोशिश करेंगे। और ये जो स्किल सेट में आप आगे जाते हैं ना, ये भी कैरेक्टर का ही एक हिस्सा होता है। रेक्टर सुपीरियर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर सुमेरा रहमान ने कहा कि मेरे लिए आज बहुत खुशी का दिन है। एलुमनाई मुआशरे में बहुत अच्छा किरदार अदा कर रहे हैं। आज हम पुरानी यादों को दोबारा ताज़ा कर रहे हैं। Superior University, you know, like it's not an ordinary university. I always say that कि Superior University एक वो यूनिवर्सिटी है which is driven by its ethos, हमारा विजन, मिशन, वैल्यूज़, और वो जो हमारी नंबर 1 वैल्यू है स्टूडेंट सक्सेस, वो हमें ड्राइव करती है हर रोज़ कुछ नया करने के लिए, कुछ नया सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करने के लिए। इसीलिए हम लोग हर रोज़ कोई ना कोई नई चीज़, इनोवेटिव एजुकेशनल मॉडल्स, रिसर्च को कैसे इन्हांस करना है और स्टूडेंट की एम्प्लॉयबिलिटी को कैसे इंश्योर करना है। और 3U1M जैसे प्रोग्राम्स जो कि बड़े इनोवेटिव और एक्सपीरियंशियल लर्निंग फ्रेमवर्क के प्रोग्राम्स हैं, उसमें उसके थ्रू हमारी जो एम्प्लॉयबिलिटी है स्टूडेंट्स की, वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुई है। सुपीरियर यूनिवर्सिटी के एलुमनाई रीयूनियन में तुलबा ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि जिंदगी में जो कुछ भी हासिल किया है अल्लाह के करम के बाद सुपीरियर यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल करने की वजह से मिला। खिताब के दौरान तुलबा ने सुपीरियर यूनिवर्सिटी की तालीम और खिदमात को सराहा। तो सुपीरियर में आज जब आप एंटर हो रहे होंगे तो आपको पानी तो मिला ही होगा बहुत ज्यादा, सड़कों पे वो तो हो ही रहा है, एक अलग है, लेकिन उसके साथ यहाँ पे आप गुजरे हुए जमानों के फ्लैशबैक्स आ रहे होंगे। कॉरिडोर्स में किस तरीके से आप भागते फिरते थे या बैठे बैठे क्या काम कर रहे थे, तो वो, लेकिन जब आप एक ही कदम यहाँ पर रखते हैं तो वो जिस तरह कहते होते हैं कि जज्बात बदल दिए, हालात बदल दिए, तो ये सब की सब चीजें भी हमारे साथ हैं और ये साथ होनी भी चाहिए, क्योंकि हम दुनिया में जितने भी बड़े हो जाएं, जहां भी चले जाएं, लेकिन जो हमारी शनाख्त है, जो हमारी यूनिवर्सिटी के साथ, वो हमेशा हमारे साथ रहेगी। हम जहां भी जाएंगे हम प्राउडली ये बात कहेंगे कि हम सुपीरियर फैमिली हैं। सुपीरियर एलुमनाई डिपार्टमेंट का बहुत शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने हम लोगों को एक दोबारा मौका दिया कि आज हम लोग यहाँ पे दोबारा आए हैं। सुपीरियर में जिस वक्त भी मैं आता हूँ तो मैं जब भी यहाँ से बाहर निकल आता हूँ एक अलग एनर्जी लेके जाता हूँ। और आज शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान से बाहर तकरीबन 17 इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर हम लोगों ने सुपीरियर को, आयोटोमेट को और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया। ना सिर्फ रिप्रेजेंट किया, वहां से अवार्ड उठाया। I still remember a day when I was taking class and that was way back in 2003 or 4. Chaudhary Abdul Rahman Sahab had visited our class and he made a promise with each one of us. He shared his vision. न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।